गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू हिमालयन क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्नों में आज जो हमारा आगे वाला प्रश्न है वो है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपको क्या करना है, 10 साल के बाद सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले सीता की आयु चाहिए और गीता की आयु चाहिए। और अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमें क्या करना, चीजों को बट्टे की फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, रेशो की फॉर्म में लिखना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो आपके पास रेशो होते हैं वो अनकंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं वो रेशो, क्या होता है, अनकंप्लीट होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस रेशो 8 के साथ मैंने अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट लगा दिया। सपोज करो मैंने x लगा दिया, ठीक है। और दूसरा रेशो आपके पास 9 दिया है और इन दोनों को जोड़ करके जो आयु का योग दिया है वो आपके पास 68 दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इस 8 रेशो, देखो 8 के साथ मैंने क्या गुणा कर दिया, x, और जमा क्या कर दो, 9 के साथ भी x जमा कर दो। तो मेरे पास उन दोनों की आयु का योग दिया है 68। 8 और 9 कितने हो जाएगा आपके पास, 17। तो ये आपके पास 68 के बराबर है। यहां से आपके पास x इज इक्वल टू 68 बटा 17। 17 एकम 17, 17 चौके कितने होते हैं आपके पास, 68 होते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू यहां से 4 आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने अनुपात के अंदर डाल देंगे। मैंने क्या किया था, पहले मैंने बोला था आपको 8 के साथ क्या किया, मैंने x गुना किया। तो 8 के साथ गुना कर दो। 8 ये है सीता, सीता की जो आयु है 8 गुना 4, x की वैल्यू कितनी है, 4। तो 8 चौके आपके पास 32 हो गए। और दूसरा कौन है, दूसरी आपके पास गीता, गीता की आयु का रेशियो ये है, देखो ये हो जाएगा आपके पास, मैंने लिखा g मींस गीता, तो 9 गुना 4 which is equal to 36। ये दोनों की आपके पास वर्तमान आयु आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है दोस्तों, हमें निकालना है 10 वर्ष के बाद की इनकी आयु। तो 10 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में 10 साल जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दिया तो 42 हो गया। और आप गीता की आयु में 10 जोड़ दो तो आपके पास कितना हो गया, 46 हो गया। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें जो आंसर पूछा है वो किसने पूछा, आपके पास अनुपात में पूछा है। इन दोनों की आयु तो आ गई, अब अनुपात में निकालना। अनुपात मैंने बार-बार बताया कि अनुपात का मतलब होता है बटा, इनको बटे के फॉर्म में लिख दो। ये हो गया आपके पास 42 बटा 46। तो 21 दुने 42 और 23 दुने कितने हो गए, 46। तो ये आया मेरे पास 21:23। तो दोस्तों ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दिया, देखो 2 लोग दिए हैं, एक है मीना और एक है उसकी पुत्री। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, यानी कि जो मीना है वो अपनी बेटी से कितनी है, 8 टाइम्स बड़ी है। ये दिया है, आगे लिखा है 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात 10:3 होगा। 8 वर्ष के बाद उन दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10:3 होगा। आपको क्या करना है, मीना की वर्तमान आयु निकालनी है कि जो मीना है उसकी वर्तमान आयु कितनी है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मेरे पास मीना है, एक उसकी डॉटर है। M मींस मीना, D मींस डॉटर, ठीक है। पहले क्या बोला गया, मीना अपनी बेटी की आयु से 8 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, मीना 8 गुना है, बेटी कितनी है, 1 गुना। तो बेटी डॉटर 1 गुना और मीना कितनी होगी, 8 गुना होगी, ठीक है। इसको मैंने रेशियो की फॉर्म में लिखा, ये रेशियो बन जाएगा आपके पास। दूसरा क्या है, 8 वर्ष के बाद अनुपात गिवन है, कितना दिया, देखो ये है मेरे पास अनुपात है दोस्तों, इसको यहां पर लिख दो 10:3। अब सिंपली वही वाला काम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो आपके पास यहां पर 2 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, 2। अब क्या करते हैं, अब इस 2 को एक बार ही लिखेंगे। देखो मेरे पास 2, इसके साथ कोई वेरिएबल डाल दो, मैंने x डाल दिया। और साथ में क्या कर देना, आयु कितनी दी है, कितनी वर्ष के बाद बात कर रहा है, 8 वर्ष के बाद बात कर रहा है। तो यहाँ 8 लिख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
8/2 विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब मुझे क्या करना है, इस x को कहां पर डालूंगा मैं, वर्तमान आयु वाले अनुपात में। वर्तमान आयु कौन सी, देखो ये है मेरे पास वर्तमान आयु, क्योंकि ये वाला जो अनुपात है ये तो 8 वर्ष के बाद वाला है और मुझे क्या निकालना है, वर्तमान वाला निकालना है। तो यहां पर डाल दो, देखो यहां पर कितना आ जाएगा 10 गुना 4, 10 गुना सॉरी यहां पर ये आपके पास 8 वर्ष बाद वाला है, मुझे निकालना वर्तमान वाला। तो वर्तमान वाला इधर वाला है, तो ऊपर वाला आपके पास वर्तमान वाला है। तो 8 गुना 4 कितने हो जाएंगे 32, और मुझे निकालनी किसकी आयु थी, मीना की आयु। तो मीना की आयु दोस्तों कितनी आ जाएगी 32 वर्ष आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके पास क्या है, इसमें मेरे पास क्या है, एक रंजना है और दूसरी कौन है, इसकी फ्रेंड है, उसका नाम है राखी। इन दोनों की आयु का अनुपात पहले से गिवन है, कितना दिया आपके पास 15:17। ठीक है, अब क्या पूछा है 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु कितनी होगी, किसकी बात कर रहा है, रंजना की आयु की बात कर रहा है, तो वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात के नीचे अनुपात लिखेंगे, वही वाला फॉर्मेट, अनुपात के नीचे अनुपात 15:17। तो नीचे कितना आएगा आपके पास 9:10, फिर माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पर कितना बचा है, 17 में से 10 गए 7 बच रहे हैं, और 15 में से 9 गए 6 बच रहे हैं। अनुपात सेम नहीं आ रहा है, अब क्या करना पड़ता है, डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे। ऊपर वाले का डिफरेंस है देखो दोस्तों 2, उसको नीचे गुणा कर दो, और नीचे वाले का डिफरेंस है 1, उसको ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो। अब मेरे पास नया वाला अनुपात बन जाएगा 15:17, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 9 दूनी आपके पास 18 हो जाएगा, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब दोबारा से माइनस करेंगे, देखो 20 में से 17 गए 3, और 18 में से 15 गए आपके पास 3 बचेंगे। वही वाला अनुपात सेम आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक टाइम्स लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 के साथ क्या लगा देंगे, कोई कांस्टेंट लगा देंगे, मैंने x लगा दिया। तो विच इज इक्वल टू वेरिएबल लगाने के बाद देखो एज कितनी दी है, एज दी आपके पास 6 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर 6 डाल देंगे, x इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी रहेगी दोस्तों 2 आ जाएगी। अब इस 2 को देखो, आपने ध्यान से देखना है कि पेपर में पूछा है कि रंजना की वर्तमान 6 वर्ष पर रंजना की आयु कितनी होगी। ये मेरे पास रंजना थी और ये मेरे पास राखी, इधर लिख दिया मैंने, राखी के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मुझे किसका पूछा है, रंजना का पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, रंजना के साथ ये है रंजना का, देखो ये आपके पास वर्तमान वाला हो जाएगा। ये 6 वर्ष के बाद की बात की पूछो और यही आंसर पूछा है, तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, इधर डालूंगा मैं। तो देखो रंजना के पूछा, रंजना पहले 18 है, तो 18 गुना क्या कर दूंगा, x को गुणा कर दो 2 which is equal to 36। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 36 वर्ष की आ जाएगी रंजना की, 6 वर्ष के बाद की आयु आ जाएगी। आगे वाला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके पास दिया है वो क्वेश्चन देखो क्या है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको ध्यान से देखना आपने कि कैसे किया। देखो क्या लिखा है, 1 वर्ष पूर्व, 1 साल पहले क्या था, एक महिला है, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। क्या है, 1 साल पहले की बात करें कि एक महिला है, उसकी आयु अपने पुत्र की 4 गुनी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पुत्र 1 गुना था और महिला कितनी होगी आपके पास, सॉरी महिला 4 गुना, पुत्र 1 गुना। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद क्या होगी, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 गुनी, यानी कि 6 साल के बाद क्या हो गया कि जो महिला है उसकी आयु अपने पुत्र, जो पुत्र की आयु थी उसका डबल, और उसमें 5 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वैसा हो गया। तो आपको क्या बोला, उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या होगा, उनकी आयु जो वर्तमान आयु है पहले वो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुपात को निकालेंगे, और फिर आंसर को इसमें लिख देंगे, अनुपात में लिख देंगे। तो सबसे बढ़िया देखो इस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है आप इसको क्या करो, x लेकर करो। क्या है,
सपोज करो कि जो आपके पास x है ये है आपके पास बेटे की वर्तमान आयु और जो महिला है वो अपने बेटे की आयु से 4 बड़ी है। तो जो आपके पास महिला है, महिला की आयु आ जाएगी बेटे की 4 गुना x हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 4x। अब देखो आगे क्या बोला है, 1 वर्ष पूर्व। जब पहले की बात करेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब बाद की बात करेगा तब क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो लिख दो 1 वर्ष पूर्व। देखो x में 1 साथ जोड़ो, 1 वर्ष पूर्व। और आपने क्या करना है, जो आपके पास महिला है उसकी एज में भी जोड़ दो। महिला की आयु 4x में भी क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा है आपके पास नेक्स्ट 6 वर्ष के बाद। अब क्या करना पड़ेगा, जो महिला वाली चीज है उसमें 6 वर्ष जोड़ दो। तो अगर हम महिला की आयु, देखो मेरे पास है महिला की आयु 4x जमा 1 जमा 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x जमा 7, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि 6 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, जो यह महिला की 6 वर्ष के बाद की आयु, 6 वर्ष के बाद होगी महिला 4x जमा 7, वो कितनी हो जाएगी, अपने पुत्र की आयु। पुत्र की आयु देखो क्या है, उसकी आयु का डबल, 2 गुना पुत्र की आयु है x जमा 1, उसमें भी 6 जोड़ना पड़ेगा और 5 साल क्या है, अधिक है, तो 5 यहां पर क्या कर दो, ऐड। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर कितना बन जाएगा, इधर कर लेता हूं इसको। आपके पास 4x जमा 7 इज इक्वल टू 2x, आपके पास 2x जमा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 कर दो। यहां पर इसको जोड़ दो अंदर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और जमा 5, इन दोनों को जोड़ दो आपस में। तो x वाले इकट्ठे कर दो, बिना x वाले इकट्ठे कर दो, तो ये हो गया 4x माइनस 2x इज इक्वल टू, यहां देखो 14 और 5 आपके पास 19 हो गए, और जो 7 है यहां पर प्लस का था, पहले तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 19 में से 7 प्लस कर दो, मैं यहां पर लिख देता हूं 19 माइनस 7, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x, क्योंकि 4x में से 2x गए, 2 बच गए, और आपके पास पहले तक 19 में से 7 गए, 12 बच गए। कितने बच गए, 12। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 12/2, जो कि आपके पास 6 आ गई। x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब देखो x की वैल्यू आ गई 6, इसका मतलब जो बेटा है वो 6 साल का है। बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, 6 साल। अब जो महिला है, महिला की जो वर्तमान आयु है वो कितनी बन जाएगी, देखो वो आपके पास बन जाएगी, हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो देखो वो बनेगी आपके पास, ये वाला इधर डाल दो, इस वाले में डाल दो, वो बनेगी देखो 4 गुना 6 जमा 1, तो कितनी आ गई आपके पास, 6 चौके 24 और 1 25। और जो आपके पास बच्चा होगा 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यहां पे डालना पड़ेगा इधर वाले से, तो वो बनेगा देखो 6 और जमा 1, x जमा 1 करेंगे तो ये बनेगा 6 जमा 1 7 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 25:7। ये क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा जो ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट